नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। युवा स्वाभिमान पार्टी के कृषि महोत्सव में विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा के बैनर पुलिस के कड़े बंदोबस्त में हटाए गए। शुक्रवार को सुबह पुलिस ने यह कार्रवाई की। यह कार्रवाई आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप के तहत किए जाने से आयोजकों में खलबली मच गई। अमरावती के साइंस कोर मैदान पर युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से गुरुवार 12 जनवरी से कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव स्थल पर सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए थे। इस महोत्सव के कारण स्नातक चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन होने का आरोप करते हुए जिला प्रशासन की तरफ से आयोजकों ने गत रात ही नोटिस देकर कृषि महोत्सव तत्काल बंद करने तथा मैदान खाली कर देने की सूचना जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी गई। जिले की सांसद नवनीत राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का सही अर्थों में वैचारिक उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पश्चात शिंदे गुट को ही शिवसेना के तौर पर अधिकृत मान्यता मिलेगी और शिवसेना का चुनावी चिन्ह धनुष्य बाण भी शिंदे गुट को ही मिलेगा, क्योंकि बाला साहब की विचारधारा एकनाथ शिंदे के साथ ही है। भाजपा अमरावती जिला और महानगर में प्रवीण पोटे की अहमियत बढ़ती जा रही है। पोटे ने भी पार्टी की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयत्न प्रत्येक बार किया है। पोटे को इस बार भाजपा ने अमरावती लोकसभा क्षेत्र चुनाव संयोजक का दायित्व सौंपा है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री और विदर्भ के असाधारण नेता नितिन गडकरी अमरावती लोकसभा प्रभारी मनोनीत किए गए हैं। साफ है कि प्रवीण पोटे अब अमरावती में कमल खिलाने गडकरी जी के साथ मिलकर कार्य करेंगे। बच्चू कडू वह लीडर है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ भिड़ जाने के लिए प्रसिद्ध है। कार्यकर्ताओं के रिश्ते नातेदारों की खातिर मुंबई उपचार के लिए अनेक बार कडू ट्रेन के धक्के खा चुके हैं। अभी 2 रोज पहले अमरावती में सड़क दुर्घटना में घायल हुए सभी को बड़ी चिंता हुई। अपने साथ ही हुए हादसे की जानकारी उन्होंने प्रसार माध्यम से दी ताकि उनके हितचिंतक अधिक फिक्र न करे। ऐसे ही नागपुर के निजी अस्पताल में स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए दिव्यांग कार्यकर्ता से उनके काम के सिलसिले में कडू मिले। स्वयं बेड पर रहने के बावजूद कडू द्वारा एक दिव्यांग से बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कडू केवल अपने कार्यकर्ता की बात ध्यान पूर्वक सुनते हैं और उनका काम हो जाने का भरोसा भी वे बार बार दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जागा नसल्यामुळे आपला व्यापार भी नाही करू शकत। स्वतःचे घर नाही, बिल येते, घरमालकीन बोलते, जीवन जगावं कसं जगावं। पण एक नवीन मी एक हे केलं आहे, दिव्यांग म्हणतात कुठेतरी तुमच्या सोबतनी फक्त मला तुम्ही एक जिम्मेदारी द्या, 6,000 हे कर नाही करू नको तुझं मी दिसतो असा पब्लिसिटी करायला एक नंबर मी सांगतो। म्हणून कारण की मी लहानपणापासून का म्हणतो। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने ऐलान किया कि सत्यजीत तांबे को समर्थन नहीं दिया जाएगा। नासिक विधान परिषद स्नातक सीट संबंधी गतिविधि और घटित की रिपोर्ट हाईकमांड को भेजी गई है। वह जो निर्देश देगी उस हिसाब से आगे की कार्यवाही होगी। विद्रोही प्रत्याशी को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं रहने का दावा उन्होंने किया। पटोले ने कहा कि पार्टी ने डॉक्टर सुधीर तांबे को टिकट दी थी। उन्होंने नामांकन दायर न करते हुए पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने का इल्जाम पटोले ने लगाया। नासिक स्नातक क्षेत्र में गुरुवार को ट्वीट आ गया जब कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार डॉक्टर तांबे ने फॉर्म नहीं भरा। उनके चिरंजीव सत्यजीत ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया। अंतिम क्षणों में हुए राजकीय घटनाक्रम से कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा।
अमरावती संभाग स्नातक विधान परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल के हैट्रिक के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी सभी 5 जिलों में आगामी 30 जनवरी को होने जा रहे चुनाव के लिए प्रचार और नियोजन के काम पर जुटे हैं। इस कड़ी में अमरावती जिला ग्रामीण की बैठक वरिष्ठ नेता रामदास आंबेडकर की उपस्थिति में नियोजन बैठक में ली गई। पार्टीजनों ने डॉक्टर रंजीत पाटिल की जीत का प्रण लिया। भाजपा के टिकट पर 2 बार अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो चुके और अब तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके डॉक्टर रंजीत पाटिल को प्रत्येक 6 वर्ष बाद अमरावती वाकई पदवीधरों की याद आती है, लेकिन चुनाव निपट जाने के बाद उनका पदवीधर और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर रंजीत पाटिल को प्रत्येक 6 वर्ष के अंतराल पर अमरावती संभाग में दिखाई देने वाला धूमकेतु कहा जा सकता है। इस आशय के शब्दों में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विभागीय सचिव सागर देशमुख ने विधायक रंजीत पाटिल की दावेदारी पर तंज कसा। जिला वकील संघ द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 30 जनवरी को होने वाले स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में धनंजय तोटे को वकील संघ की ओर से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इससे पहले 30 वर्ष तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्राध्यापक बीटी देशमुख जैसे अध्ययनशील व्यक्ति द्वारा किया गया, परंतु मौजूदा विधायक रंजीत पाटिल ने अपने विगत 2 कार्यकाल में संभाग के स्नातकों हेतु कोई काम नहीं किया। ऐसे में वकील संघ ने विधानमंडल के उच्च सदन में योग्य व सक्षम उम्मीदवार भेजने का निर्णय लिया। अमरावती स्नातक विभाग निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्राप्त नामांकनों की शुक्रवार को जांच की गई। नामांकन दाखिल करने वाले 34 उम्मीदवारों में से 33 उम्मीदवारों के नामांकन वैध ठहराए गए, जबकि एक उम्मीदवार गजानन नेहारी की आयु 30 वर्ष से कम रहने के कारण उसका नामांकन खारिज किया गया। स्नातक विधान परिषद चुनाव की आदर्श आचार संहिता 2 फरवरी को इसका परिणाम घोषित होने के पश्चात 4 फरवरी को परिपूर्ण हो जाएगी, जिससे आगामी 31 मार्च को प्रस्तुत होने वाला मनपा का अर्थसंकल्प नियत समय पर होगा। इस तरह की जानकारी आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने आज दोपहर अमरावती मंडल न्यूज को दी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 9 मार्च को आयुक्त आष्टीकर मनपा के प्रशासक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। मनपा की आमदनी बढ़ाने के लिए संपत्ति सर्वेक्षण के साथ अन्य उपाय भी वे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बालासाहेब की शिवसेना के महानगर प्रमुख नियुक्त होने उपरांत अमरावती पधारे संतोष बद्रे का उनके चाहने वालों ने आज सवेरे जोरदार स्वागत किया। राजकमल चौक पर बद्रे का काफिला पहुंचते ही पटाखे फोड़े गए, भगवा गुलाल उड़ाया गया, नारे लगाए गए। महानगर अध्यक्ष ने सीधे नागपुर रोड का रुख किया और सर्वप्रथम राजमाता जिजाऊ का अभिवादन किया। राजमाता की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के साथ ही वे नतमस्तक हुए। आगामी 18 जनवरी को परतवाड़ा में अंजनगांव मार्ग स्थित जीएम लॉन में नारायण रेकी सत्संग परिवार परतवाड़ा द्वारा नारायण रेकी सत्संग परिवार की संस्थापिका तथा उसकी रेकी व करुणा रेकी की ग्रैंड मास्टर श्रीमती राजेश्वरी मोदी राज दीदी का मार्गदर्शन सत्र व सत्संग आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए राज दीदी का 18 जनवरी को परतवाड़ा में आगमन होने जा रहा है, जिसके चलते परतवाड़ा के नारायण रेकी सत्संग परिवार से जुड़े सभी लोगों में अभी से उमंग और उत्साह का माहौल है। अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूथ विंग द्वारा आयोजित फ्रेंचाइजी इंडिया का ब्रांड शो आयोजन को अच्छा प्रतिसाद मिला। बडनेरा रोड की होटल मानसरोवर पॉइंट के पहले माले पर यह आयोजन किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन सांसद नवनीत राणा के हस्ते एवं चैम्बर अध्यक्ष विनोद कलंत्री, अतुल महाशब्दे और राजेश मित्तल की उपस्थिति में किया गया। सांसद राणा ने आयोजकों को अमरावती के युवा उद्यमियों हेतु सुंदर अवसर बताया। उन्होंने कहा कि कम लागत से फ्रेंचाइजी बिजनेस का अच्छा अवसर उपलब्ध करवाता है। अमरावती के लिए यह तो बहुत ही सुंदर मौका है, जिससे यहाँ के उद्यमी लाभ ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में बिजनेस स्कूल के छात्र छात्राएं और युवा एंटरप्रेन्योर इस शो में हाजिर थे। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए अमरावती निवासी क्रिकेटर जितेश शर्मा ने साईनगर परिसर स्थित साई मंदिर जाकर साई बाबा की आरती में हिस्सा लिया और साई समाधि के समक्ष नतमस्तक होकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय श्री साई बाबा मंदिर ट्रस्ट व साईनगर मित्र मंडल की ओर से शरद दातेराव व पूर्व विधायक प्रदीप वडनेरे ने क्रिकेटर जितेश शर्मा का शाल व श्रीफल देकर भावपूर्ण सत्कार किया।
लेगांव से रिद्धपुर के बीच बनाए जाने वाले रास्ते के निर्माण कार्य के चलते भारी वाहनों की आवाजाही से काटपुर व वागोली के बीच रहने वाली सड़क पूरी तरह से खराब हो गई और विगत 2 वर्ष से इस खराब सड़क को सुधारने हेतु कोई काम नहीं किया गया, जिससे चलते परिसर में रहने वाले ग्रामीणों व किसानों को काफी समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ज्ञापन उन्होंने जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपा है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या रहने वाले ओबीसी संवर्ग के साथ हमेशा ही अन्याय होते आया है और कई बार मोर्चे निकालने व निवेदन देने के बावजूद भी संविधान के अनुसार ओबीसी समाज का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करते हुए उनकी जाति न्याय जनगणना नहीं की गई। ऐसे में जाति न्याय जनगणना करते हुए ओबीसी संवर्ग को 52% आरक्षण दिया जाए, ऐसी मांग ओबीसी महासभा ने जिलाधीश द्वारा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को सौंपे निवेदन में की। गत रोज आरटीओ कार्यालय में सड़क सुरक्षा अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन जिलाधीश पवनीत कौर के हाथों होना था। साथ ही इस आयोजन के दौरान पुलिस महकमे के आला अधिकारी उपस्थित रहने वाले थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑटो यूनियन के अध्यक्ष नितिन मोहड़ अपने कई पदाधिकारियों के साथ आरटीओ कार्यालय पर जा धमके और उन्होंने यहां उपस्थित पुलिस व आरटीओ अधिकारियों से पूछा कि अमरावती शहर में कई अलग अलग रूटों पर सिटी बस चलाने हेतु मनपा द्वारा ठेका दिया गया है, लेकिन ठेकेदार कंपनी द्वारा केवल अमरावती बडनेरा मार्ग पर ही बसें चलाई जाती है। साथ ही इन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली टिकटें भी ठेकेदार कंपनी द्वारा छापी जाती है, जिसका मनपा के पास कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसे में मनपा का विभिन्न करों में काफी नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन पूरी तरह से सिटी बस ठेकेदार के प्रति मेहरबान क्यों बना हुआ है। जिला परिषद अंतर्गत अधिकारी कर्मचारियों के खेल और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में किया गया। 14 पंचायत समिति के साथ ही 16 टीमों में विविध खेल प्रकार में सहभागी हो रही है। तकरीबन 2500 अधिकारी सहभागी इसमें है। खेल ध्वज लहराकर तथा गुब्बारे उड़ाकर स्पर्धा का उद्घाटन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम टिकाडे के हस्ते किया गया। खेल की मशाल भी इस वक्त प्रज्वलित की गई। म्हणजे आज उद्या आणि परवा 3 दिवस आपल्याला या मैदानावर बघायला मिळणार आहे। तर या महोत्सवाचं या ठिकाणी उद्घाटन झालं असं मी औपचारिकरित्या जाहीर करतो। धन्यवाद। हाल ही में पुणे के एसआरपीएफ प्रांगण में आयोजित 33वीं महाराष्ट्र पुलिस गेम्स स्पर्धा में अमरावती ग्रामीण के लोनी थाने में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल समीर चौधरी ने बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल कर अमरावती ग्रामीण पुलिस का नाम रोशन किया है। समीर चौधरी ने 80 किलो वजन गुट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले भी समीर चौधरी ने पुलिस क्रीडा स्पर्धा में शॉट आउट गोला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर ग्रामीण पुलिस का नाम रोशन किया है। 100 से अधिक अनाथ बच्चों के दशक भर से पालन पोषण कर पूरे प्रदेश में विख्यात शंकर पापलकर उर्फ शंकर बाबा ने आज दोपहर डीसीपी विक्रम साली के समक्ष किन्नौरों को अनाथ बच्चों के पालन पोषण के टिप्स दिए। अपने अनुभव को बांटते हुए खास अंदाज में वे बोलते बोलते शंकर बाबा कई अवसरों पर भावुक भी हो गए थे। इस समय डीसीपी साली के संग खोलापुरी गेट के थानेदार पंकज तामटे, फ्रेजरपुरा के थानेदार गोरखनाथ जाधव व लिपिक देवानंद भोजे आदि उपस्थित थे। भगवान श्री रामदेव बाबा के माघ मेला उत्सव का आयोजन आगामी 23 से 31 जनवरी के दौरान श्री रामदेव जी महाराज संस्थान द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का समावेश है। दोनों ही मंदिरों में उभरते जस गायकों के जम्मा जागरण के आयोजन 23 और 28 फरवरी को रखे गए हैं। सभी रामदेव बाबा भक्तगण इन आयोजनों में बढ़ चढ़ कर सहयोग करने की जानकारी माघ मेला उत्सव आयोजकों ने दी है। अंबानगरी धार्मिक आयोजनों से ओतप्रोत रहती है। परशुराम अन्नदान सेवा समिति ने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल अस्पताल में अन्नदान का उपक्रम शुरू किया है। गुरुवार शाम इसे 500 दिन पूर्ण होने जाने की जानकारी समिति के अग्रणी कार्यकर्ता मनीष चौबे ने दी। चौबे ने बताया कि पहले दिन से ही इस उपक्रम को नगर के दानवीरों ने भरपूर सहयोग दिया, जिसके कारण एक दिन भी बगैर खाड़ा यह सतत उपक्रम जारी है। वर्ष 2016 में कोराडी से तिडंगी के बीच अति उच्च दाब वाहिनी का काम करने वाले महापारेषण के सहायक अभियंता के साथ मारपीट करने के मामले में सावनेर के तत्कालीन विधायक व पूर्व मंत्री सुनील केदार को नागपुर की जिला अदालत द्वारा 1 साल की सजा सुनाई गई है।
करीब एक माह पूर्व स्थानीय पंचोटी चौराहे पर अवैध रेती ढुलाई करने वाले ट्रक को रुकाए जाने पर एहफाज अहमद व शोएब अहमद नामक दो भाइयों ने पुलिस आयुक्त के विशेष पथक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद शोएब अहमद को तुरंत पकड़ लिया गया था, लेकिन एहफाज अहमद फरार होने में कामयाब रहा। ऐसे में बीती रात एहफाज अहमद अपने घर वापस आने की सूचना मिलने पर सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल व गाड़ीनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चोरमले ने रात करीब 12 बजे एहफाज अहमद के घर पर छापा मारा। इस समय एहफाज अहमद तो घर पर नहीं था, लेकिन पुलिस द्वारा उसके घर पर करीब 2 घंटे तक ली गई तलाशी के दौरान घर में 13,40,000 रुपए की नगद रकम बरामद हुई। दरियापुर शहर में किराए से रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर पिछले 4 माह से युवक ने उस पर अत्याचार किया। इसके चलते पीड़ित गर्भवती हो गई। इस प्रकरण में शिकायत दर्ज होते ही दरियापुर पुलिस ने आरोपी युवक श्यामराव देवराव लुटे इसको गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय युवक और अचलपुर तहसील की एक 16 वर्षीय किशोरी की सोशल मीडिया पर पहचान हुई और उनमें प्यार हो गया। इस प्यार के चलते मजाक में ही एक दिन किशोरी की जान चली गई। इस प्रकरण की सच्चाई सामने आते ही प्रेमी की तलाश में परतवाड़ा पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। मुंबई बाजार समिति के संचालक और कांग्रेस के स्थानीय नेता प्रवीण देशमुख की कार को नागपुर से यवतमाल लौटते समय हुंडई शोरूम के पास ट्रक ने टक्कर मार दी, किंतु सीट बेल्ट लगी होने से देशमुख और उनका कार चालक मंगेश पिंपलकर बाल बाल बच गए। साई भक्तों के लिए शुक्रवार की सुबह काफी खौफनाक रही। नासिक शिरडी हाईवे पर 50 यात्रियों को लेकर शिरडी जा रही लग्जरी बस बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह दुर्घटना बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर की वजह से हुई, जिसमें 10 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पतंगोत्सव के दौरान नायलॉन चाइना मांझे का भरपूर उपयोग किया जाता है। यह मांझा मानव समेत पशु पक्षियों के लिए खतरनाक साबित होता है। इस पर राष्ट्रीय हरित लवाद की याचिका पर सुनवाई लेते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने आदेश जारी करते हुए चाइना मांझा की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। मांझा बिक्री करने या उपयोग करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर राजापेट के जोन क्रमांक 2 के तहत राजापेट बापटवाड़ी केडिया नगर परिसर में महापालिका के दल ने पुलिस के सहयोग से 10 दुकानों की जांच की। इस दौरान यहाँ के सीताराम डेली नीड्स नामक दुकान में 5 रील नायलॉन मांझा बरामद किया। इस दुकान पर सील लगाने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोकते हुए आगे की कार्यवाही राजापेट पुलिस कर रही है। शराब के नशे में धुत पुलिस मुख्यालय में कार्यरत पुलिस कर्मचारी चेतन टिकार ने अपनी कार तेज रफ्तार से चलाते हुए 5 लोगों को उड़ाया। सबसे पहले मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। उसके बाद एक ऑटो को उड़ाया, जिसमें 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए। इस शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने पुलिस कर्मचारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। गुरुवार की देर शाम के वक्त नवदंपति ने जहर गटका, जिसके बाद पत्नी खुद पति को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई। पति को भर्ती कराने के बाद महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उपस्थितों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, परंतु इलाज के कुछ ही देर बाद हेमलता धर्माले की मौत हो गई, जबकि उसका पति प्रणय धर्माले पर इलाज जारी है। इन दोनों ने जहर कहाँ पिया अब तक पता नहीं चल पाया है, जिस पर पुलिस आगे की तहकीकात कर रही है। अवैध गोवंश तस्करी, गोवंश हत्या पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद भी आए दिन मध्य प्रदेश सहित आसपास के अंचलों से अवैध गोवंश तस्करों के मामले घटित होते ही रहते हैं। मध्य प्रदेश से अवैध तरीके से गोवंश की तस्करी की जा रही है। यह बात पुलिस को पता चलते ही एलसीबी जवानों ने कार्यवाही को अंजाम देकर 5 गोवंश को स्थानीय अपराध शाखा ने गोपनीय सूचना के आधार पर जब्त किया तथा उनको जीवन दान दिया। दरियापुर से अमरावती मार्ग के लखापुर फाटे के पास कल गुरुवार की शाम 7 बजे विचित्र सड़क दुर्घटना हुई। अमरावती से दरियापुर से आने वाली तेज गति से चल रही अज्ञात कार ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। इस टक्कर में लड़खड़ाती हुई जा रही मोटरसाइकिल ने सामने चल रही साइकिल सवार को टक्कर मारी। इस विचित्र सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। घटना को अंजाम देने वाला कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हुआ है। अवैध तरीके से लाखों रुपए कीमत के गुटखे का भंडारण कर रखने वाले आरोपी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कल गुरुवार की दोपहर न्यायालय में पेश किया। अदालत ने उसे 2 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। राजेश भगवान दास केशवानी यह गिरफ्तार किए गए गुटखा तस्कर का नाम है।
प्रभात चौक की इमारत ढहने के कारण मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत होने की घटना 30 अक्टूबर को घटी थी। इस मामले में नामजद किए गए महापालिका मध्य जोन के उप अभियंता सुहास चौहान व अजय विंचरकर को करीब 2 माह बाद राहत मिली है। लगातार फरारी काट रहे दोनों अभियंताओं को उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने अग्रिम जमानत दी है। वैसे तो चोर काफी चतुर होते हैं, परंतु कभी कभी लालच में वे ही अपनी चतुराई भूल जाते हैं और फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। नेर शहर के अमरावती रोड स्थित एक बियर बार में ऐसी घटना उजागर हुई है। चोर रात के समय एक बियर बार में घुसा, वहां उसके साथ 2600 रुपए लगे और महंगी शराब हाथ में आते ही फिर क्या, उसने महंगी शराब मन भरकर पी और शराब के नशे में धुत होकर वो वही वहां सो गया। सुबह होते ही लोगों के हाथ वहां पर वो लगा, फिर क्या कहना। सभी ने मिलकर बारी बारी से उसे जमकर धोया। तेजस गणवीर नामक चोर को पुलिस के हवाले किया। करसगांव स्थित महात्मा फुले बगैर खेती पथ संस्था ने चेक अनादर के मामले में चांदूर बाजार के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी GN नदाफ की अदालत ने आरोपी मुख्याध्यापक राजेश रोडगे को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। पिछले 11 वर्ष से मारपीट के अपराध में नामजद 3 आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अपराध दर्ज होने के बाद भी पेश न होने पर अदालत ने तीनों आरोपियों को फरार घोषित किया है। फ्रेजरपुरा पुलिस को तीनों आरोपियों की तलाश है। वे आरोपी जिस किसी को भी कहीं भी दिखाई दे वे तत्काल फ्रेजरपुरा पुलिस से संपर्क साधे, ऐसा आह्वान फ्रेजरपुरा के थानेदार ने जारी पत्रक में किया है। मोर्शी तहसील के शिरलस गांव में एक ही समाज के युवक युवती में प्रेम संबंध था, परंतु युवक ने विवाह से मना कर दिया तो पहले ही दिन युवती ने फांसी लगाई। उसके बाद कार्रवाई के डर से दूसरे दिन युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज घटना से गांव में खलबली मच गई है। पुराने उधारी के रुपए को लेकर हुए विवाद के दौरान 2 आरोपियों ने चाकू अड़ाकर शिकायतकर्ता बबलू लांजेवार के पास से एक 29,000 रुपए का मोबाइल लूटकर फरार हो गए। यह घटना राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के पुराना बाईपास रोड दस्तूर नगर वेदांत अपार्टमेंट के सामने घटना, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को नामजद किया है। यवतमाल जिले की कलम तहसील के खोरद गांव में बटाई के खेत में रात के वक्त चौकीदारी करने गए शराबी पति ने नशे में धुत होकर पत्नी की हत्या कर डाली। यह घटना रविवार की सुबह उजागर हुई। पति द्वारा लाठी से किए गए हमले में शोभाज जोरे की हत्या के अपराध में आरोपी पति मारुति जोरे को कलम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी परिसर में 3 आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका, जिनके पास से 2 स्टील के चाइनीज चाकू व 1 छुरा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।